अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपसे कुछ ऐसी मालूमात शेयर करनी थी कि जिससे आप 2 महीने में अपनी ब्रायलर फिश की या क्लेरियस की या जिसका फैमिली कैट फिश भी है, तो उसकी दो महीने में 1 किलो की मछली कैसे कर सकते हैं। तो चंद अहम मालूमात थी जो कि अगर आप उन पे अमल पैरा हो जाएं तो आप 2 महीने में 1 किलो एवरेज ले सकते हैं। अब सूरत हाल ये थी कि क्योंकि लोगों को उतना इल्म नहीं है और तहकीक भी नहीं करते, बस अंधाधुंध फीड डाल के तो चले गए, कहीं टिकटॉक बनाने चले गए, किसी और काम चले गए इधर उधर, तो वो तहकीक नहीं करते। लेकिन आपको पता है कि बीइंग ए साइंटिस्ट मैं ये ऑब्जर्वेशन मेरी वैसे भी कुछ तेज़ है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें इन 4-5 पॉइंट्स का आप ख्याल कर लें तो आपकी मछली बिल्कुल बहुत तेज ग्रोथ करेगी। यानी जैसे ब्रायलर 1.5 महीने में तैयार हो जाता है, ये 2 महीने में हो जाएगी। और हो सकता है कल को ये उसी तरीके से 1.5 महीने में तैयार होने लग जाए। अब सूरत ये है कि पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपने ब्रायलर फिश डाली हुई है तो देन आप इसको रात को फीडिंग ज्यादा करें। ब्रायलर फिश जो है ये दिन के वक्त ज्यादा खुराक नहीं खाती, ये रात को खुराक खाना पसंद करती है। यानी अगर आप इसका बगौर जायजा लें तो होता यह है कि दिन के वक्त ये तकरीबन कोई 25 से 30% खुराक लेती है और रात के वक्त 70 से 75% खुराक ये रात को खाती है। तो ये एक ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने नोट की। और जिन लोगों को मैंने ये कहा कि आप रात को फीडिंग किया करें, तो उनमें मंडी बहाउद्दीन के कुछ लोग थे, कुछ खैरपुर टामे वाली के थे, और यानी जितने भी लोग थे उन सब ने जब ये प्रैक्टिस की तो उनकी मछली का वजन डबल स्पीड से बढ़ना शुरू हो गया। अब होता क्या है, होता यह है कि एक तो दिन को जब आप खुराक डालते हैं तो ये खुराक कम लेती है, तो आप उसकी खुराक कम कर देते हैं और वो खुराक वैसे भी नीचे सेटल डाउन हो जाती है और अमोनिया का बायस बनती है। अगर आप रात को करें तो दिन क्या होगा कि ये सारी खुराक खा लेगी। अब आप क्या करते हैं कि दिन को क्योंकि थोड़ी सी खुराक डाली और वो उससे बच गई, तो आप उतनी ही खुराक फिर अगले दिन डालते हैं और रात पूरा उसका जो है टाइम रात का वो खाली पेट वो गुजारती है। इन ब्रायलर को और इन जैसी मछलियों को, इनको जब तक आप हर 4 घंटे बाद खुराक नहीं देंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। दिन को खुराक इसलिए कम लेती है कि ये डरती है और शोर शराबे से भी डरती है। तो उस वक्त क्योंकि दिन को ज्यादा शोर शराबा हो रहा होता है और इसको डर होता है कोई आए साए से भी इधर उधर से भी, तो वो डरती है, तो खुराक कम लेती है। वैसे भी इसकी जो हैबिट है वो ये है कि जो चीज भी इसको टकराए ये उसको काटती है। तो अगर रात हो या दिन हो, जो चीज इसकी स्किन से, इसकी जो मूछें लगी होती हैं, ये बेसिकली इसके टेंटिकल या कह लें, ये इसके सेंसर होते हैं। जिस चीज से मूछ टकरा जाएगी ये उसको अटैक करती है उस पर, तो ये उसको खा जाती है, बशर्ते कि हो वो गोश्त। यानी इसमें ये सेंस होती है, ये सेंस कर लेती है कि ये जिंदा चीज है, ये गोश्त है और ये ऑर्गेनिक है। और दूसरा जो है वो इनऑर्गेनिक है, जो नॉन ऑर्गेनिक होकर पत्थर को कभी नहीं खाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी ग्रोथ जो है वो बेहतर कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप इसको ग्रेडिंग जरूर करें। हर 15 दिन के बाद इसकी ग्रेडिंग करना जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें से बड़े हो जाते हैं और वो फिर दूसरों को काटना शुरू कर देते हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं। अगर आप बड़े उठा के तो साइड पे करते जाएं तो आप देखेंगे कि जो छोटे रह जाते हैं वो भी बड़ी तेजी से ग्रोथ करेंगे, क्योंकि उनको जगह भी मिल जाएगी और उनको कंपटीशन में नहीं खाना पड़ेगा, फिर एक जैसा ही हो जाएगा, यानी वो सबको खुराक मिलेगी। बड़े क्या करते हैं कि ये उनको खुराक खाने ही नहीं देते। तो इसलिए आप जो है, एक तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि आपने उसको रात के वक्त ज्यादा खुराक देनी है। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने कि ग्रेडिंग करनी है।
इसमें आप देखेंगे कि अगर आप ग्रेडिंग नहीं करते तो आपकी तादाद कम हो जाती है मछली की। जब एंड पे आप निकालते हैं तो पता चलता है जी डाली तो 1000 थी, निकली 600 या 700, बाकी कहाँ गई? की भी काउंटिंग का तो मरी कोई है ही नहीं। मरी का तो पता चल जाता है कि कौन सी मछली मरी, कितनी अमवात हुई, मोर्टेलिटी कितनी हुई। जब आप एंड पे आपको पता ही नहीं चलता और कन्फ्यूजन रहती है कि मछली गई कहाँ, तो होता यह है कि जो बड़ी मछलियां होती हैं वो सबसे छोटी मछलियों को खाना शुरू कर देती हैं फिर, क्योंकि इनको रात को आप खुराक नहीं देते और इनका पेट खाली होता है, तो फिर ये एक दूसरे को यानी छोटे साइज की मछली को ये खा जाती है, जो इनके मुंह में पूरी आ गई वो गई। तो इसलिए आपने ये 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो ग्रेडिंग, एक फीडिंग का, और तीसरा ये है कि एक बल्ब ज़रूर लगा दें रात के वक्त। उसका फ़ायदा ये होगा कि जितने इंसेक्ट्स हैं वो सारी इसकी खुराक हैं, तो वो ये इंसेक्ट्स को खा के तो काफ़ी खुराक की कमी को पूरा कर लेगी। चौथी चीज़ ये है कि आप ब्रायलर की मोर्टेलिटी इसमें डाल दिया करें। उससे होगा क्या कि उससे अमोनिया नहीं बढ़ेगा, यानी उसमें कोई वेस्टेज नहीं आती। वो गोश्त को कंपैक्ट फार्म में अंदर आपने लटकाया हुआ है, ये उसको नोचती रहेगी और जितनी ज़रूरत होगी उतनी खा लेगी, बाकी वो गोश्त अंदर ही लटका रहेगा, वो पानी में डिजोल्व होके अमोनिया बढ़ने का काम नहीं करेगा। तो ये 4 टिप्स देनी थी आपको कि आप इस पे अमल पैरा हों तो इंशाल्लाह आपका जो मछली का वज़न है वो उसी सेम पीरियड में पहले से डबल आ जाएगा। और अगर डबल आ जाता है तो कल को हो सकता है, अल्लाह की मेहरबानी से हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला मेरे पे मेहरबान तो बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि हम ये 2.5 महीने में जो क्रॉप है ये तैयार किया करें। और उसका आगे अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आपने इसको पालना कैसे है। यानी अगली टिप्स अगली वीडियो में क्या होगा कि आपने इसकी जो सिलेक्शन की उसके बाद आपने डालना कितना है, यानी एक टैंक में फर्ज करें मैं कहता हूँ जी 15 बाई 15 के, उसमें 1500 डाल लें। तो कुछ मछलियां क्योंकि बड़ी हो रही हैं तो वो आप ग्रेडिंग करते जा रहे हैं, वो जल्दी वजन कर रहे हैं, उनको सेल करते जाएं, इधर से भी और शिफ्ट करते जाएं, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा साल वो साइकिल चल रहा होगा। जो भी किलो 1.5 किलो से ऊपर आए तो उसको आप सेल किसी वक्त दिल करे जिस वक्त वो आप सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यानी एक रेगुलर काम हो जाएगा, रोजाना आपको कुछ इनकम आएगी और रोजाना आप मेहनत करेंगे और रोजाना आप बिजी रहेंगे। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। इंशाल्लाह अगले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कल बात होगी। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।